श्यामा 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 गोविंद राधे। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे जमुना कटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन सूरज दानी। वेद पुराण बखान करे, वेद पुराण बखान करे, सब संत मुनि तिनके मनमाने। संत मुनि तिनके मनमाने, संत मुनि। यमुना यमदूतन तारत है, वो तारत है श्री राधिका रानी। राधे 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 गोविंद राधे राधे। श्यामा 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की। कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सृष्टि के बारे में बताया, ये दुनिया कैसे बनी। फिर भगवान किसको मिलते हैं ये बताया। भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान को भाव से प्रेम से भजता है, जो भगवान का स्मरण चिंतन बड़े भाव से प्रेम से करता है, भगवान उसी को मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रकट होई मैं जाना। भगवान सब जगह है, पर हम जब उनका स्मरण चिंतन करते हैं, उनकी याद करते हैं, तो कहीं भी किसी रूप में किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि समाधि में है, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, समाधि में लीन है। इधर भगवान पहुंच गए कर्दम ऋषि के पास में, और कर्दम ऋषि से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप जैसे संत महात्मा ऋषि यदि बिना विवाह के रहेंगे तो आगे आने वाले जो संतान है उस समाज को क्या शिक्षा देंगे। आपके द्वारा जो पुत्र पैदा होंगे उस समाज में क्रांति लाएंगे, आप शादी कर लीजिए। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु विवाह कर लूंगा तो जो भगवान का भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये सब छूट जाएगा, हम अकेले ठीक है। भगवान ने निवेदन किया, भगवान भी चाहते हैं कि ऋषियों का, संतों का जीवन गृहस्थ आश्रम में बीते। भगवान कभी नहीं कहते कि घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। भगवान कहते हैं शादी करो, विवाह करो, घर में रहो, घर में रह करके हमको याद करो। इसलिए तो उत्तरकांड में कहते हैं कि निज निज गृह अब तुम सब जाहो,
अपने अपने घर जाओ। वृक्ष वानरों को कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद कि निज निज गृह अब तुम सब जाओ, भजहु मोय डर पै जनिकाहो। घर में रहो, घर में रह के भगवान का भजन करें। घर को ही जंगल बनाना है। घर में रह करके भगवान का भजन यदि नहीं कर पाए तो जंगल में जाने के बाद भी भजन नहीं हो सकता। जंगल में तभी जाना चाहिए जब घर पर भजन होना लगे, घर पर भगवान से प्रीति बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, तभी घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो घर पर यदि ठीक ढंग से अभ्यास नहीं हुआ तो जंगल में जाने के बाद भी घर ही याद आएगा। कबीरदास जी कहते हैं मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती मान, कह कबीर मन लालची ये कौन कहरत नाम। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखही न कोय। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखही न कोय। या ऐसी विचित्र गति है। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखही न कोय। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। घर में रह करके अभ्यास हो जाए। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु हम विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। भगवान ने निवेदन किया विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए हमारी इच्छा से। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु ठीक है, आप कहते हैं तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले शर्त यह है कि आपको हमारे घर बेटा बन करके आना होगा। बेटे के रूप में आप आने के लिए स्वीकार करें तब तो मैं शादी करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, बेटा बन करके आ जाऊंगा। तो कर्दम ऋषि की शादी, उनका विवाह स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति से हो गया। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपा। तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हो गया। शादी करके विवाह करके जब कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को आश्रम की ओर लेकर के बढ़े, जैसे ही कुटिया में लेकर के आए तो स्वयंभू मनु बड़े घर की बेटी, राजा की पुत्री थी, और कहां राजा का राजमहल और कहां साधु की झोपड़ी। विवाह करके शादी करके लेकर के जब झोपड़ी में आए तो देवहूति ने कहा अभी अपना मकान कितना दूर है। झोपड़ी को देख करके पूछा मकान अभी कितना दूर है। कर्दम ऋषि ने कहा देवी यही है अपना, जो कुछ है सो यही घास फूस की झोपड़ी है। देवहूति ने कहा अच्छा, तो इसमें तो कहीं चूहों के बिल के गड्ढे पड़े हैं, कहीं मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, कहीं पक्षियों के घोंसले पड़े हुए हैं, कहीं कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं। कर्दम ऋषि ने कहा देवी ये लोग भी अपना घर इसी को मानते हैं, इन लोगों का भी यही घर है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। विवाह करके शादी करके जब कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के आए तो दूसरे दिन से उनकी समाधि लग गई। समाधि में गए सो गए बहुत दिनों के लिए, कई हजार वर्ष बीत गए समाधि में, आंख ही नहीं खुलती। भगवान के भजन में लीन हो गए। कई हजार वर्ष जब बीत गए तो देवहूति बूढ़ी हो गई, कर्दम ऋषि भी बूढ़े, एकदम सूख करके हड्डी हड्डी हाड़ मांस का पिंजर दिखाई देने लगा।
देवहूति के भी बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। आजकल की पत्नी होती तो छोड़ करके चली जाती, बोले इनकी तो आंखें नहीं खुलती, हम रह के क्या करें, जा रहे हैं दूसरी शादी कर ले। पर देवहूति बड़े भाव से प्रेम से कर्दम ऋषि की सेवा करती है। देवहूति परम पतिव्रता है, भारतीय नारी है, विदेशी नारी नहीं है, भारतीय नारी है। हमारे भारतवर्ष में नारियों का स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए इनको देवी कह करके बुलाया जाता है, इनके नाम में देवी जोड़ा जाता है। पुरुषों को देवता नहीं कहा जाता, लेकिन स्त्रियों को देवी कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष में देवताओं के मंदिर कम मिलेंगे, देवियों के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। बोलो राधे राधे। गिनना शुरू कर दें तो देवताओं के मंदिर कम मिलेंगे, देवियों के मंदिर ज्यादा ही मिलेंगे। एक महात्मा जी विदेश गए, विदेश में जाकर के देखा एक स्त्री, पति मर गया है और पंखा उसको कर रही है, हवा कर रही है उसको, मरे हुए पति को। महात्मा जी ने कहा हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां पतिव्रता तो होती हैं, पर मरे हुए पति को पंखा नहीं करती हैं, जीवित पति को ही पंखा करती हैं। बोलो राधे राधे। पर ये विदेश में ये विदेशी महिला मरे हुए पति को पंखा कर रही है। महात्मा जी ने सोचा इसमें जरूर कोई राज होगा, पास पहुंच गए। देवी प्रणाम। जी कहिए। भले आप परम पतिव्रता हैं, आप साध्वी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, क्यों? बोले हमारे भारतवर्ष में तो पतिव्रता नारी जीवित पति की ही सेवा करती है, जीवित पति को ही पंखा करती है, लेकिन आप धन्य हैं देवी, आप महान हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप तो मरे हुए पति को पंखा कर रही हैं। उस स्त्री ने जवाब दिया, महाराज मैं कोई पतिव्रता नहीं हूं, तो मरे हुए पति को पंखा क्यों कर रही हो? उस महिला ने कहा मरे हुए पति को पंखा मैं इसलिए कर रही हूं कि हमारे पति जब जीवित थे, मरने से पहले बोल गए थे कि जब तक हमारी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना, इसलिए मैं पंखा करके लाश को सुखा रही हूं। बोलो राधे राधे। पर धन्य हो देवहूति, अपने मरे हुए अपने पति कर्दम ऋषि की सेवा करती रही। जब कुछ समय के बाद, हजारों वर्षों के बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली, चारों ओर देखा, सामने देखा एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है। कर्दम ऋषि हाथ जोड़ करके पूछे, देवी आपका परिचय, आप कौन, यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? आप कोई पति अपने पत्नी से पूछे आप कौन, कहां से आए? आजकल के पति ऐसे बोल रहे हैं, और आजकल की पत्नियों से तो 2-3 दिन भोजन ही नहीं बनेगा। बोलो राधे राधे। आप कौन, कहां से, आपका परिचय? देवहूति बोली भूल गए, शादी करके विवाह करके लेकर के आए और समाधि में लीन हो गए। ओ तुम देवहूति हो? जी। अरे अब तक तुम यहीं थी, गई नहीं? देवी मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टो ममद्य तव मानवी मानदाय
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहिष्यदेहो नावेक्षितः समचिक्षपितुम्